प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर महान है और स्तुति के योग्य है। वो परमेश्वर हमारी चंगाई देता है, वो हमारी रक्षा करता है, हर प्रकार से हमारी मदद और रखवाली करता है। इसलिए आइए हम उससे प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। परमेश्वर, आप हमारे साथ रहते हैं हर सप्ताह। प्रभु जी, आप हमें ये समय देते हैं जब हम आपकी नज़दीकी में आते हैं परमेश्वर पिता, और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं और आपके वचन का मनन करते हैं। इस समय जब हम परमेश्वर आपके कदमों में बैठे हुए हैं, हम पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अभिषेकित करेंगे, हमारे मुंह को, कान को, दिमाग को, दिल को परमेश्वर, ताकि हम जो कुछ सुने उसे समझ सकें और अपने दिल में ग्रहण कर सकें परमेश्वर। प्रभु जी, आज जो भी आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं उसके लिए हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और विनती करते हैं कि ये समय मन भावना और सुहावना हो और हमारे आशीष का कारण बन सके। हम परमेश्वर पिता, हम हर उस दर्शक को याद करते हैं जो प्रभु जी इस समय दुख के सागर में डूबे हुए हैं। हम विनती करते हैं कि आपकी शांति, सांत्वना उन पर उंडेली जाए और होने दे परमेश्वर कि आप उनका हाथ थामे और उन्हें गले लगाकर उनके आंसुओं को पोंछे। हाथ उन पर हो, अपने लहू से उन्हें ढांप दे परमेश्वर, पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई बख्श दे मेरे प्रभु जी। और जो कुछ कमी हर एक घर में पाई जाती है, हो सकता है कोई रिश्ते नाते टूटे हुए हों, हो सकता है परमेश्वर पिता कोई आर्थिक समस्या हो, परमेश्वर काम पर परेशानी हो या जॉब ना हो, जो कुछ भी परेशानी से प्रभु जी लोग परेशान हैं, उन सब को लाकर हम आपके कदमों में रखते हैं और विनती करते हैं कि आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर एक एक को आशीष से परिपूर्ण करेंगे और चंगाई बख्श देंगे। इस समय को हम आपके हाथ में परमेश्वर देते हैं। शैतान की हर शक्ति को हम बांधते हैं कि वो इस समय में परमेश्वर कोई भी रुकावट का कारण ना बने और परमेश्वर तेरी आत्मा का कार्य इस समय में हो सके। आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, परमेश्वर के नाम का हम धन्यवाद देते हैं कि और एक हफ्ता बीत गया और परमेश्वर हमारे साथ थे और आज का दिन उन्होंने हमें दिखाया। मित्रों, हम फिर से एक बार आपको याद दिलाते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके हेल्थ के लिए जो आप हमें रिक्वेस्ट्स भेजते हैं, जो विवाह के लिए रिक्वेस्ट्स भेजते हैं, और जो भी परेशानियाँ, आर्थिक परेशानी या जो कुछ भी परेशानी आपके माता पिता के लिए जो रिक्वेस्ट्स आते हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हमें मालूम है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना का जवाब देने हारा परमेश्वर है और आपको ज़रूर वो प्रार्थना का जवाब देगा। तो दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करते रहिए। प्रतिदिन हम में से कोई ना कोई आता है आपके घर इस प्रकार से प्रार्थना के समय के द्वारा और आपसे बातचीत करते हैं। तो आप किसी को भी, हमारे ग्रुप में जितने हैं, किसी को भी आप प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम खुशी से आपके साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम अपने पठन की ओर चलें। लूका रचित सुसमाचार कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम चंगाई के विषय में देख रहे थे और आजकल चंगाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल पैसे का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है जितना चंगाई का है, क्योंकि लोग हाथ में पैसा रख कर भी इलाज करने के लिए परेशान हो रहे हैं। इस प्रकार के दौर से हम गुजर रहे हैं और हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। ओनली द अपवर्ड लुक, ऊपर देखना हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए हम उससे प्रार्थना करें और चंगाई, जैसे हमने कोढ़ी को चंगा होते देखा था और पिछले हफ्ते हमने लकवे के मारे को
उसके जो मित्रों ने प्रभु यीशु मसीह के पास लाया था, तब उसने उससे कहा था कि तेरे पाप क्षमा हुए। और जब लोग वहाँ जो फरीसी और सदूकी और व्यवस्थापक लोग थे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो वो कुड़कुड़ाने लगी मन ही मन में और विचार करने लगे कि ये कौन है जो पापों को क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं है जिसे यह अधिकार है। तब प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, तुम क्यों अपने मन में इस प्रकार का विचार करते हो? क्या ये आसान है कि मैं कहूँ कि तू उठ और चल फिर, या ये आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए? और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि इसलिए कि तुम्हें ये मालूम हो क्षमा हुए और चंगाई भी मिली। आज भी यदि आप में से कोई भी किसी भी बीमारी से ग्रसित है तो परमेश्वर की ओर आंखें उठाइए, प्रभु यीशु मसीह का नाम लीजिए, अपने पापों को उसके सामने मान लीजिए, उसके लहू से अपने हृदय को धोने के लिए कहिए, अपने हृदय में उसे उसका स्वागत कीजिए और अपने जीवन को उसे दे दीजिए, ताकि आपको ना सिर्फ पापों से मुक्ति मिले लेकिन आपको अपने बीमारी से भी चंगाई मिल सके। भरोसा करिए कि ये वचन सच्चा वचन है और हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जो उसने कल किया था वो आज भी करने के योग्य है। तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम 27वीं आयत पर हैं और ये 5वां अध्याय लूका का, लूक 5:27। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तो प्रभु यीशु मसीह बाहर गया और वहाँ जब उसने देखा एक चुंगी लेने वाला चौकी पर बैठा हुआ था, और हमें मालूम है ये मत्ती था। और जब वो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे चुंगी लेते देखा तो उससे कुछ बातचीत की ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन बिल्कुल सीधे प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, मेरे पीछे हो ले। अजीब बात है कि कोई भी, हम कहीं अपने काम पे बैठे हैं, अपने जॉब में हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपना काम सीरियसली हम कर रहे हैं और कोई एक इंसान आता है, हमारी तरफ देखता है और कहता है कि मेरे साथ आ जाओ, और हम अपना सब कुछ काम धाम वहीं छोड़कर और उसके पीछे निकल जाएं। ऐसा नहीं होता, स्वाभाविक तौर पे ऐसा नहीं होता। ये परमेश्वर की दिव्य शक्ति है जो काम कर रही थी। मत्ती ने शायद प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना होगा और उसके हृदय में ये इच्छा भी उठी होगी कि काश मैं इस इंसान के साथ रह सकता। वो पतरस को देखता होगा, वो यूहन्ना को देखता होगा, वो अंद्रयास को देखता होगा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जाते थे, और उसके दिल में भी ये इच्छा होती होगी कि काश मैं भी इस प्रभु के साथ जा सकता, काश मैं भी इसका एक शिष्य बनकर इसके साथ साथ रह सकता। हो सकता है उसके मन में ये इच्छा पैदा हुई हो, लेकिन वो चुंगी लेने वाला था और चुंगी लेने वालों को उन दिनों में नीची नज़रों से देखा जाता था। लोग उन्हें इज़्ज़त नहीं देते थे क्योंकि वो रोमियों के लिए काम करते थे और रोमियों के लिए चुंगी वसूल करते थे, और चुंगी वसूल करने के लिए अपने खुद के जनों पर अत्याचार करते थे, जोर ज़बरदस्ती करते थे, और उस प्रकार से वो लोग और ज़्यादा पैसा भी वसूल करते थे, क्योंकि जो रोमन सरकार को देना रहता था वो रोमी सरकार का हिस्सा उनको देते थे, लेकिन घूस लेकर वो ज़्यादा पैसा लेकर और अपने खुद का राज्य भी वो अपना तैयार करते रहते थे। बड़े बड़े घरों में रहते थे, धनी थे, लेकिन उन्हें नीची नज़रों से देखा जाता था। लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, उनसे दूरी मेंटेन करते थे। वेश्याओं की कैटेगरी में आते थे ये लोग, कि जैसे वेश्याओं से दूर इंसान रहता था, वैसे चुंगी लेने वालों से भी लोग दूर रहते थे कि ये पापी हैं। उन्हें पापी की कैटेगरी में रखा जाता था कि ये पापी लोग हैं। तो वो डरता था
कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो चुंगी वसूल करने वाला हूँ, मैं तो इस इंसान के साथ नहीं जा सकता। और जब भी वो प्रभु यीशु मसीह को देखता होगा तो उसकी नज़रें उस पर टिक जाती होंगी और वो उसकी आँखों में प्रभु यीशु मसीह ने वो प्यार देखा, उसकी आँखों में वो कमिटमेंट उसने देखा कि ये इंसान जो है ये मेरा शिष्य बनकर और मेरी सेवा कर सकता है, ये परमेश्वर के राज्य के काबिल है। मित्रों, आपको क्या लोग पापी कहते हैं? क्या आपको लोग दूर रखते हैं? क्या आप इतने ज़्यादा नीचे गिर गए हैं कि कोई आपको पसंद नहीं करता है? हो सकता है। Everyone may have given up on you. सब ने कह दिया होगा अब इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। कई बार हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं, कोई स्त्री से कहते हैं कि शराबी पति है और वो कहती कि सिस्टर दुनिया के सारे लोग बदल जाएंगे लेकिन मेरा ये शराबी पति ये तो बिल्कुल नहीं बदल सकता, असंभव है इसका बदलना। हम सोचते हैं हाँ, What is impossible with man is possible with God। जो इंसान के लिए असंभव होता है वो परमेश्वर के लिए संभव होता है। लोगों ने आपका तिरस्कार किया है, आपको दूर किया है, आज आपके लिए परमेश्वर एक वचन दे रहा है और वो कह रहा है कि जो चौकी पर चुंगी लेने वाला लेवी बैठा था उसे प्रभु यीशु मसीह ने देखा और कहा मेरे पीछे हो ले। आज प्रभु यीशु मसीह हम में से एक एक से बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि हम चौकी पर बैठे हुए चुंगी ना लेते हों, हम घूस ना लेते हों, हमारा जीवन एक अच्छा जीवन है, हम धर्मी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम चंदा देते हैं, हम जो करना चाहिए ठीक काम वो हम करते हैं, लेकिन अभी तक हमने नया जन्म नहीं पाया है, अभी तक हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हवाले नहीं किया है, अभी तक हम उसके पीछे चलना हमने शुरू नहीं किया है। तो आज प्रभु यीशु हम सबको बुला रहे हैं, वो अपनी आँखें हमारी ओर लगाते हैं, हमारी ओर देखते हैं। मित्रों, वो आपकी ही ओर देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं ये मैं नहीं हो सकता या मैं नहीं हो सकती, मैं तो कभी भी प्रभु के पीछे नहीं चल सकता और वो कभी मुझे नहीं बुलाएगा। लेकिन आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ कि प्रभु आपकी ही ओर दृष्टि लगाए है, वो आपकी ही ओर पॉइंट आउट कर रहा है, आपकी ओर उंगली बता के कह रहा है मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, मेरे पीछे हो ले। क्या आज आप ये निर्णय करेंगे जैसा इस लेवी ने, जिस मत्ती ने निर्णय किया था? लिखा है 28वें वचन में कि वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। क्या आज आप तैयार हैं कि आप सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेंगे? मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपने घर द्वार को या अपने परिवार को छोड़कर उसके पीछे हो लीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ आज अपना जीवन उसे समर्पण कीजिए, कुछ मत रख छोड़िए, हर एक हिस्सा अपने जीवन का। बहुत बार हम प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं लेकिन एक छोटा सा कोना अपने लिए बचा कर रखते हैं कि इस छोटे कोने में मैं थोड़ी सी मनमानी कर लूँगा और बाकी का जीवन प्रभु मैं तुझे दूँगा। लेकिन नहीं मित्रों, थोड़ा सा भी खमीर जो होता है वो पूरे आटे को खमीर कर देता है। इसलिए हम कोई भी खमीर अपने जीवन में ना रखें, लेकिन सारा का सारा जो भी हमारा जीवन है, जैसा भी है, पाप से भरा है, हम गड्ढे में कीचड़ में फंसे हुए हैं, यदि हम अपना हाथ उठा के कहेंगे प्रभु मुझे बचा ले, तो वो हमारा हाथ थाम लेगा, हमें उस कीचड़ से बाहर निकालेगा, हमें वो साफ करेगा, शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, अपने लायक बनाएगा और अपने पुत्र और पुत्रियां कहलाने का अधिकार वो हमें देने को तैयार है। क्या आज आप तैयार हैं कि आप उसके पीछे हो लेंगे? लेवी से जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने सब कुछ छोड़ा, उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। तो लेवी उठा, उसके पीछे हो लिया
और क्योंकि वो बहुत अमीर था, उसके लिए कोई तैयारी करने की देरी नहीं थी, उस नौकरों को बस आदेश देने की देरी थी और सारा भोज तैयार हो गया। जोर शोर से उसने बड़ा भोज तैयार किया और उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया, क्योंकि सारे मित्रों से वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता था। उसे प्रभु यीशु मसीह पसंद थे, वो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता था और वो अपने मित्रों से प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करता होगा और लोग मजाक में उससे कहते भी होंगे कि अरे तू तो उसका शिष्य बन गया, और वो कहता होगा नहीं, मैं तो पापी हूँ, मैं कैसे उसका शिष्य बन सकता। लेकिन आज उसके लिए खुशी का दिन था। वो दुनिया की नज़रों में तो पापी था, लेकिन प्रभु की नज़रों में वो एक शिष्य था। मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरी ओर देखते हैं तो वो हमारी ओर पापी है, तू पापी है, इस नज़र से वो नहीं देखते, लेकिन वो इस नज़र से देखते हैं कि तू पापी तो है, लेकिन तू एक संत बन सकता है, तू मेरा शिष्य बन सकता है। तू बहुत कुछ वो हमारे साथ करना चाहते हैं और हमें कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने आप को उसके हवाले करना होता है। तो यहाँ पर सारे मित्रों को उसने बुलाया कि देखो, मैं जिसके विषय में बात करता था आज वो मेरे घर आ रहा है, वो चुंगी लेने वाले के घर आ रहा है, वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे बुलाया है और आज वो मेरे यहाँ आकर मेरे साथ भोज करेगा। और जब वो मेरे साथ भोज करेगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब आओ और तुम लोग सब मिलके उसके साथ भोज करो, क्योंकि उसके साथ रहने का आनंद ही कुछ अलग है। इसके पहले मैंने कितनी बार भोज रखे, हमने खाया पिया, उधम मस्ती की, हमने मौज मस्ती की, हमने जो कुछ हमसे करना था रंग रंगेलियां की और हमने सोचा कि यही है जिंदगी। लेकिन मित्रों, मैं आज तुमको इस भोज पर बुला रहा हूँ। ये भोज अलग है। ये भोज में ना नाचने वालियाँ आएंगी, ना शराब की नदियाँ बहेंगी, ना मुंह से गंदी बातें निकलेंगी, लेकिन ये जो भोज होगा एक पवित्र भोज होगा, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह शामिल होगा। मित्रों, आज हमारे घर में किस प्रकार के भोज होते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह हर भोज में हमारे शामिल रहते हैं? क्या वो हमारे घर में रहते हैं? क्या वो हमारे घर में वास करते हैं? क्या उनकी उपस्थिति हमारे घर में जो लोग आते हैं उसे महसूस करते हैं? प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम क्या हमारे घरों में बसता है? ये हमें सोचना है। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वाले की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बहुत बड़ी भीड़। थोड़े लोगों को नहीं बुलाया उसने, पैसे की परवाह नहीं की कि बड़ा भोज, ज़्यादा लोग, खर्चा ज़्यादा होगा। मित्रों, जब प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो इस पैसे के लिए जिसके पीछे हम भागते रहते हैं, ये इसका महत्व घट जाता है, प्रभु का महत्व हमारे जीवन में बढ़ जाता है। हाँ, आशीषें बहुत आती हैं, लेकिन उसका महत्व हमें मालूम हो जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। जैसे आज हमें परमेश्वर सिखा रहा है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर का हाथ हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे पास कितना ही बैंक बैलेंस क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बंगला क्यों ना हो, यदि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर नहीं है तो इस सब से हमारी जान नहीं बचाई जा सकती। और इसी प्रकार से लेवी ने अपने पैसे को तुच्छ जाना। कहावत है कि भाई न भैया सबसे बड़ा रुपया, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर पिता की नज़रों में जो महत्व प्रभु यीशु मसीह का था, वो महत्व को अब इंसान समझ रहा है। लेवी उस महत्व को समझ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और सारी भीड़ इकट्ठी हुई और फरीसी और उनके शास्त्री उनके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी और उनके शास्त्री चेलों से आके बातें कर रहे हैं। उन्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि बड़ी भीड़ लेवी के घर चली जा रही है।
वो लोग जहाँ पर पापी लोगों को फरीसी लोग कहते थे ये पापी लोग हैं, सारे के सारे चुंगी लेने वाले लेवी के घर जाते हुए दिखाई दिए। और इन्हें बहुत गुस्सा आया कि भीड़ इसलिए जा रही है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस भोज में शामिल होने वाले हैं। और वो आके कहने लगते हैं, तुम कहते हो कि तुम पवित्र लोग हो, और तुम कहते हो कि तुम धर्मी हो, और तुम कहते हो कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का जन है, फिर तुम क्यों पापियों के बीच में रहते हो, पापियों के साथ क्यों सहभागिता करते हो। और यह कहकर वो कुड़कुड़ाने लगे। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं। प्रश्न चेलों से पूछा गया था, जवाब प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। मित्रों, जब हम चेले बन जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ते हैं, तो नाना प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। फिक्र मत कीजिए कि आपको क्या जवाब देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम फिक्र मत करो कि तुम्हें क्या जवाब देना है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें आगाही देगी कि तुम्हें क्या जवाब देना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। कितनी सुंदर बात प्रभु कहता है। वो कहता है कि कोई अच्छा भला इंसान जो स्वस्थ है वो डॉक्टर के पास, वो वैद्य के पास नहीं जाता, वो घर में रहता है। लेकिन जो बीमार होता है वो वैद्य को ढूंढता है। और आज से बेहतर ये बात हम और कभी भी नहीं समझ सकते थे। मित्रों, वैद्य के लिए बीमार ढूंढता रहता है। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि बीमार वैद्य को ढूंढता है, लेकिन यहाँ वैद्य बीमारों को ढूंढता हुआ आ गया है। जीसस केम टू सीक एंड टू सेव दोज दैट वेर लॉस्ट। प्रभु यीशु मसीह जो हम पापों में खोए हुए थे और हम गुम गए थे, हमें ढूंढता हुआ आया। यही फ़र्क है मित्रों, प्रभु यीशु मसीह में हमारा प्रभु हमें खोजता हुआ आता है और वो कहता है कि वैद्य मैं हूँ और मैं बीमारों को ढूंढने आया हूँ, मैं मुक्ति दाता हूँ, और जो पापी हैं उन्हें मुक्ति देने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। और मैं इसलिए आया हूँ ताकि अपने पापों में ना मरें, लेकिन अपने पापों से बचाए जाएं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। आज वो मुझे और आपको बुला रहा है। वो कह रहा है, मेरे पीछे हो ले। क्या आज आप तैयार हैं कि आप उसके पीछे हो लेंगे? यदि हाँ, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन को उसके हाथ में सौंपिए। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें बुलाया है और आप हमसे परमेश्वर पिता कहते हैं, मेरे पीछे हो ले। प्रभु, हमें वो शक्ति और वो मन दे ताकि हम अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लें। हम अपनी सारी ज़िंदगी तेरे हवाले कर दें। और प्रभु जी, जो कुछ तू हमें आशीष से परिपूर्ण करना चाहता है उन सब से तू हमें परिपूर्ण करेगा। तेरा वचन कहता है, देखो मैं तुम्हारे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि तुम अपना द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आऊँगा और मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ भोजन करोगे। प्रभु जी, जैसे लेवी ने एक भोज का आयोजन किया, उसी प्रकार हम भी प्रभु जी तेरे साथ भोज करना चाहते हैं। दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ना चाहते हैं। दूसरे मित्रों को बुलाकर कि आओ मेरे साथ भोज में भाग लो, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह में हमारे साथ भोज में शामिल होगा और वो मुक्तिदाता है। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। सारी परेशानियों को और बीमारियों को तेरे हवाले करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर।